गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास चैनल में अपने एक न्यू आइसोमेट्रिक के साथ आया हूँ, जो कि आपको आइसोमेट्रिक बोर्ड पर भली भांति दिख रहा होगा। ये आइसोमेट्रिक आप देख रहे होंगे बच्चों की, जो कि आपका हर एक क्लास से बिल्कुल अलग हटके ये आइसोमेट्रिक आपको दिख रहा होगा। तो आज हम इस आइसोमेट्रिक का भी ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो दिखाने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे इस आइसोमेट्रिक के बारे में, क्योंकि कोई भी ऑर्थोग्राफिक जब हम बनाते हैं तो उससे पहले हमें आइसोमेट्रिक के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम आइसोमेट्रिक का हमारा कौन सा पोर्शन का कितना डायमेंशन दिया हुआ है, इसका टोटल लेंथ क्या है, टोटल हाइट क्या है, टोटल ब्रेथ क्या है। क्योंकि जब तक हम आइसोमेट्रिक, ये एक प्रकार का क्वेश्चन होता है, जब तक हम किसी भी व्यक्ति के किया हुआ क्वेश्चन को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसका आंसर भी भली भांति नहीं दे पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से इस आइसोमेट्रिक भी आप क्वेश्चन एक प्रकार मान सकते हैं, और इस क्वेश्चन को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इसका आंसर नहीं बना पाएंगे। तो आइए इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए इसका डायमेंशन को सबसे पहले जानेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपका जो ये टोटल दूरी दिया हुआ है, तो वो दूरी आपका ये कॉर्नर जो लेफ्ट राइट यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक का जो हमारा टोटल दूरी है वो क्या है 70 mm, जो कि फ्रंट की ओर से दिख रहा है ना। इसके पहले और इसके बाद हमारा कोई भी एक्स्ट्रा दूरी नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारा टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 70 mm। साइड की ओर से जब हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारा टोटल ब्रेथ भी 70 mm हो जाएगा। और हाइट की बात हुई तो आप देखेंगे कि टोटल लेंथ हमने एक जगह कंप्लीट दे रखा है, टोटल ब्रेथ भी दे रखा है एक जगह, और हाइट जो हमारा दिया हुआ है वो पार्ट बाय पार्ट में करके दिया हुआ है, जो कि आपको खुद से ऐड करके कैलकुलेट करके आपको टोटल हाइट को निकालना होगा। तो आइए देखते हैं कि हाइट हमारा टोटल निकल कितना रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि नीचे का पॉइंट से सेंटर तक का दूरी का सबसे अधिक आपका हाइट क्या दिख रहा है 120 mm, और सेंटर के बाद जो हमारा भाग है उसका आप देख रहे होंगे कि एरो के माध्यम से दिखाया गया रेडियस 35 mm, यानी कि सेंटर से ऊपर तक का दूरी जो हमारा क्या है 35 है, जो कि हमारा टोटल हाइट क्या निकल आएगा 120 mm, और 35 mm को ऐड करने पर 155 mm, जो कि मैंने यहाँ पे ऑर्थोग्राफी पहले से दे रखा है। लेंथ के बारे में भी हमने आपको बताया, जो कि 70 mm का था वो भी हमने किया है यहाँ पर। साइड की ओर का जो हमारा पोर्शन होगा ऑर्थोग्राफिक के लिए, तो उसके लिए ब्रेथ भी टोटल हमने यहाँ पे दिखाया, और साइड से जब हम देख रहे हैं तो ब्रेथ के साथ साथ हाइट दिख रहा है, तो हाइट भी हमारा क्या हो जाएगा 155, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। टॉप के लिए जब हम चलते हैं तो टॉप के लिए हमारा लेंथ और ब्रेथ का ब्लॉक होना चाहिए, जो कि 70 और 70 का है, तो ये भी यहाँ पे बना हुआ है। नहीं बात जब हम इसके पूरे डायमेंशन के बारे में आगे जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि साइड की ओर से जब हम देख रहे हैं तो इसका जो हमारा 70 mm का दूरी है, 70 mm की दूरी के साथ सिर्फ हमारा जो बीच का जो अर्धगोलाकार भाग है, ठीक है, इस भाग का जो हमारा डायमीटर क्या दिया हुआ है 40 mm, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 40 mm। जब 40 mm हमने पता कर लिया कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी हमारा है और टोटल दूरी 70 mm का है, तो डिफर हमारा क्या हो रहा है 30 mm, यानी कि 40 mm में 30 mm को हम ऐड करेंगे तो हमारा कुल 70 mm निकल आएगा, यानी कि 30 mm का और भी हमको डायमेंशन दिखाना है। तो करेंगे क्या कि 40 mm का डायमेंशन हमारा जो दिख रहा है ये पॉइंट से ये पॉइंट, तो 30 mm का बाद हम ये 15 mm ये हो जाएगा और 15 mm आपका ये हो जाएगा, तो आपका कुल मिलाकर 70 mm निकल आएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका दूरी 15 mm, ये दूरी 15 mm, और ये जो अर्धगोलाकार वाला भाग है उसका दूरी आपका जो है डायमीटर 40 mm है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा 70 mm का टोटल दूरी था, जिसमें ऊपर वाले भाग का दूरी हमारा क्या दिख रहा है 45 mm, यानी इसका गैप क्या हो जाएगा बच्चों 25 mm का गैप होगा। क्या होगा 25 mm का गैप, तो 25 mm में 45 mm को ऐड करेंगे तो हमारा 70 mm निकल आएगा। क्लियर है। लेकिन ये जो हमारा ब्रेथ नीचे का है इसका गैप हमने दे रखा है 20 mm, ऊपर वाले के लिए भी हमने यहाँ पे दिया 20 mm, और ये जो आपका ऊपर हेड जो निकला हुआ है उसका भी दूरी आपका क्या दिखा है 20 mm का, लेकिन इसका दूरी क्या है 25 mm। आइए हम यहाँ पे 25 mm आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा है कि ये 25 है, ये 20 का है, ये 20 का और ये भी 20 का है। अब हम देखते हैं ऊपर वाले भाग के लिए, तो ऊपर बड़ा वाला जो हमारा अर्धगोलाकार भाग के रूप में जो दिखते हुए जो शेप बना हुआ है उसका रेडियस क्या है 35 mm, और उसके अंदर जो एक सर्कल बना हुआ है उसको डायमीटर के रूप में
दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 35 mm, यानी कि ये हमारा डायमीटर 35 है और ये बड़ा वाला आपका रेडियस 35 है। तो आप सारे डायमेंशन को आप देख लिए हैं, तो हम चलते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक की ओर। ऑर्थोग्राफिक बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि फ्रंट की ओर से जो दिखता है उसके हिसाब से हम एक ब्लॉक बनाते हैं। तो फ्रंट की ओर से फोकस आप कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपका टोटल लेंथ दिख रहा है और टोटल हाइट दिख रहा है ना, जो कि उसके आधार पर मैंने यहाँ पे पहले से ब्लॉक बना रखा है। तो अब साइड की ओर से जो हमारा ब्लॉक बना फ्रंट की ओर से, तो फ्रंट की ओर से ब्लॉक बनने पर जो हमारा दिखने वाला भाग होता है उसे हम सबसे पहले दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ये हमारा जो है 70 mm का दूरी, तो ये भी हमारा 70 mm का दूरी। हाइट हमारा जो टोटल 155 का, तो हाइट 155 का। यहाँ पे मैंने लेफ्ट और राइट पहले से दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका हाइट उठा है, तो ये हाइट आपका कंप्लीट रूप में कहीं पर नहीं दिया हुआ है, आपको पार्ट बाई पार्ट ऐड करके ये हाइट निकालना है। तो आप देख रहे हैं 20 + 40 + 20, यानी टोटल दूरी जो इसका होता है हाइट होगा क्या होगा 80 mm। तो नीचे से हम क्या करेंगे पॉइंट 80 mm पॉइंट कर देंगे। 80 mm पॉइंट तो हमने यहाँ पे कर दिया जो कि नीचे से ऊपर तक का दूरी है। अब आपको राइट साइड के कॉर्नर से आप देख रहे हैं इसका हाइट क्या है 20 mm। तो राइट साइड से हम क्या करेंगे 20 mm पॉइंट करके एक लाइन चलेंगे। क्लियर है? ये लाइन जो हमने चला तो ये लाइन हमारा दूरी क्या होगा तो 45 mm। देख रहे हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है 45 mm। तो हम क्या करेंगे इस साइड से हम इसे 45 mm पॉइंट कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे पॉइंट करके दिखा दिया आपको 45 mm का। 45 mm पॉइंट करने के बाद हमारा जो ये हाइट आपका गया हुआ है वो क्या है 40 mm का। कितने का? तो 40 mm का। तो ठीक इसके ऊपर से हम 40 mm का भी एक लाइन डालेंगे। क्लियर है? उस लाइन को भी हम 40 mm माप लेंगे और उसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट जो लाइन आया है हॉरिजॉन्टल शेप में, वो हमारा ठीक आके राइट साइड का कॉर्नर के जो पैरेलल में जो हमारा दिख रहा है उसके भाग में हमको टच करवा देना है। तो हम इसे क्या करवाएंगे पोर्शन पे टच करवा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बीच का गैप जो है आपका ये बन चुका है और उस बीच के गैप को दिखने के लिए जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन था उसे मैं हटा दे रहा हूँ। अब क्या करना है तो अब इसके बाद की भाग यानी कि ये वाला बिट अब हमें तैयार करना है। तो टोटल हमारा जो दूरी अभी तक 60 का काम हुआ है, जो कि 20 ये और 40 ये, 20 ये और 40 ये, अभी तक 60 mm तक हमने चला है। लेकिन हमारा ऊपर का हाइट में टोटल कितना था 20 mm और ऐड करेंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 80 mm हो जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे इस पॉइंट से एक लाइन लेके जाएंगे और इस लाइन को हम कितने दूरी तक लेके चलना है तो हमारा जो गैप जो 20 mm का यानी 70 mm में 20 mm का जब गैप छोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 mm का। तो 50 mm हमें यहाँ पर या तो आप इस साइड से 50 mm पॉइंट कर सकते हैं या तो ऊपर से आपको 20 mm लेने के बाद एक लाइन नीचे लाएंगे और जहां पर जाकर इस लाइन को आपस में कटेगा वो हमारा एक्यूरेट 20 mm का गैप निकाल देगा और ये 50 mm भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट की ओर से देखने पर जो आपका भाग दिखना चाहिए था वो भाग अब दिखना स्टार्ट हो गया है। एक्स्ट्रा लाइन जो था मैं हटा दिया हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रंट की ओर से देखने पे बिल्कुल आपको ये शेप दिख रहा था, ये वाला शेप है ना। तो जो भाग हमारा दिखा वो तो हमने दिखाया, लेकिन अब जो भाग हमारा छिपा हुआ है उसे भी हम दिखाएंगे। लेकिन कैसे? तो हिडन लाइन के माध्यम से। तो हिडन लाइन को दिखाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा भाग छिप रहा है और कितने दूरी में छिप रहा है। तो आइए चलते हैं देखते हैं कि छिपा हुआ कौन सा भाग है। तो एक जो अर्धगोलाकार का ये जो स्लॉट कटा हुआ है इस दीवार में वो भी हमारा फ्रंट की ओर से छिप रहा है, जो कि ऊपर से नीचे तक टोटल 80 mm के हाइट में बना हुआ है। दूसरा ये जो सर्कल डायमीटर 35 का बना हुआ है वो डायमीटर का गोलाकार भी हमारा जो इस दीवार के कारण छिप रहा है ना। तो सबसे पहले चलेंगे इसके बारे में हम बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कि डायमीटर क्या दिया हुआ है 40 mm, डायमीटर 40 mm दिया हुआ है, यानी कि ये सेंटर पॉइंट से आपका नेक्स्ट दूरी जो ये बना हुआ है यहाँ तक का दूरी आपका क्या हो जाएगा 20 mm है ना। डायमीटर 40 को हम रेडियस 20 कहेंगे या रेडियस 20 को हम डायमीटर 40 कहेंगे। तो यहाँ सेंटर पॉइंट से एक साइड का दूरी आपका क्या हो जाएगा 20 mm। जिस प्रकार आप देख रहे थे कि यहाँ से इसका दूरी 20 और ये दूरी 20, तब जाके कुल मिलकर हमारा 40 निकला था है ना। तो हमें चलना कितना दूरी तक है 20 mm की दूरी में। क्यों? क्योंकि इसका बिट देख रहे हैं 25 mm का पोर्शन बिट का बना हुआ है
इसका जो दीवार है उसका मोटाई थिकनेस है 25 है, तो उसके अंदर हम 20 mm का खांचा आसानी पूर्वक काट सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये पॉइंट से 20 mm पॉइंट करेंगे और पॉइंट करने के बाद हम एक हीडर लाइन डालेंगे। जो कि ठीक आपका उसी दूरी तक होगा जो 20 mm के गैप को लेते हुए और नीचे 80 mm के हाइट तक में कटा हुआ है, तो 80 mm के हाइट तक में हमने ऑब्जेक्ट से टच करवाया और ऑब्जेक्ट तक लेकर आया। ठीक है, तो एक तो हीडर लाइन हमने दिखा दिया। अब दूसरा हीडर लाइन हमें क्या करना है, तो ऊपर से नीचे हमें आना है कितना, रेडियस 50 का, यानी कि ऊपर से नीचे हमें कितना आना है, रेडियस 35 का, ये 35 है, रेडियस 35 का हमें सेंटर लाइन बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन यहाँ पर बनाएंगे। इस सेंटर लाइन बनाने के बाद आप देख रहे होंगे कि डायमीटर 35 है, इसका जो सर्कल जो आपका छिप रहा है इस पर, वो डायमीटर क्या है, 35 है। तो डायमीटर 35 के लिए हमें क्या करना होगा, सेंटर पॉइंट से 17.5 ऊपर 17.5 नीचे चलना होगा। तो ठीक इसी सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे, 17.5 ऊपर मापेंगे और 17.5 नीचे मापेंगे और इसे हम हीडर लाइन से दिखा देंगे। क्लियर है, यानी कि ये जो छिपा हुआ भाग था फ्रंट की ओर से देखने पर वो हमारा इसका था और ये जो हमारा हिडन दिख रहा है वो हिडन अंदर वाले का था। तो इसको देने के साथ ही आपका क्या होता है, फ्रंट का जो आपका व्यू होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं साइड की ओर। साइड की ओर से जब हम देख रहे हैं, इस साइड की ओर से इस ऑब्जेक्ट पे जो हम फोकस कर रहे हैं, तो हमारा क्या दिख रहा है, दूरी जो है 70 का हमारा चौड़ाई होगा और टोटल हाइट 155 का, जो कि यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है पहले से। तो हम देखेंगे कि नीचे से जो हमारा हाइट दिख रहा है वो क्या है, 80 mm का, जो मैंने यहाँ पे फ्रंट की ओर से निकाल के दिखाया। तो आप इस पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है, तो उस पॉइंट को फॉलो करते हुए आप एक लाइन ले लेंगे, या तो आप नीचे से 80 mm भी माप लेंगे, है ना। अब क्या करना है कि बीचों बीच जो हमारा ये सर्कल बना हुआ था, सेमी सर्कल जो होता है ना, तो उसे डायमीटर क्या दिखा रहा है, 40 mm का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ले लेंगे। हम ऊपर से ही ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद के भाग में भी हमें सेंटर लाइन का यूज करना है। ये सेंटर लाइन लिया हमने। उसके बाद हमें चलना कितना कितना है, तो 20 mm लेफ्ट साइड 20 mm राइट साइड। तो इस पॉइंट से 20 mm लेफ्ट साइड हमने पुट किया और 20 mm राइट साइड। इसे क्या करेंगे, कंप्लीट लाइन के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि हमारा अब ये भाग जो फ्रंट की ओर से छिप रहा था हमारा साइड की ओर से वो कंप्लीट दिख रहा है। तो आप देख रहे हो 1 2 3, ये 3 पोर्शन आपका यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, तो अब हमारा है ऊपर का ये भाग। तो आप सेंटर लाइन आप देखे होंगे कि उसके लिए हमें सेंटर लाइन लेना था ऊपर से 35 नीचे आके। तो ये सेंटर लाइन आप लिए हुए थे, इस सेंटर लाइन को आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम इससे आइए, इसी से सेंटर लाइन से हम यहाँ पर सेंटर लाइन पुट करते जाओ। अब हमें करना क्या है, तो ऊपर का रेडियस हमारा क्या था 35, यानी कि एक गोलाकार भाग दिखेगा आगे से। तो हम इसे भी क्या करेंगे, गोलाकार के रूप में दिखाएंगे। बिल्कुल इस शेप में दिखेगा। सेंटर पॉइंट से रखने के बाद हम इसे गोलाकार जब काटेंगे और उसके बाद क्या एक्स्ट्रा लाइन में हटा देना होगा। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा, तो अब जो बचा वो हमारा इसी सेंटर पॉइंट से डायमीटर 35 का जो हमारा हाइट जो सर्कल बनाना था, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, 17.5 पॉइंट करेंगे और पॉइंट करने के बाद एक गोल इस पर ड्रॉ करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आपका साइड की ओर से जो दिखने वाला भाग था बिल्कुल ये शेप में आपका दिख रहा है ना।
अब हमें करना क्या है, तो जो छिपा हुआ भाग है उसे दर्शाएंगे। तो नीचे से 20 mm जाने के बाद ये कॉर्नर छिप रहा है और 80 से 20 mm नीचे आके ये कॉर्नर, जो कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों कॉर्नर आपको दिख रहा है। तो यही कॉर्नर को आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से, और इसे हम हिडन लाइन के माध्यम से पूरे में दिखाएंगे। नीचे भी इसका हिडन लाइन डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों कॉर्नर जो हमारा साइड की ओर से छिप रहा था, वो दोनों कॉर्नर का हमने हिडन लाइन यहाँ पर दिखा है। तो आपका ये साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं टॉप व्यू की ओर। तो टॉप व्यू के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऊपर से देखने पर हमारा ये 20 mm का बिट, तो ये 20 mm का आप देख रहे हैं, तो इससे आप पॉइंट कर लें और पॉइंट करने के बाद आप क्या करेंगे, एक दूरी 20 mm का ले लेंगे। 20 mm का दूरी लेने के बाद जो ये आपका गैप बचेगा वो आपका कितने का बचेगा, 50 mm का। ये आपका 50 mm का। 50 mm में हमें एक सेंटर लाइन चाहिए जो कि 70 mm को हाफ करके हमने सेंटर निकाला और ये दूरी निकालना है कितना, 20 mm ऊपर 20 mm नीचे। अब हमें क्या करना है, तो इस पॉइंट से कंपास को रखते हुए यहां से एक इस प्रकार का गोल कटिंग करना है, जो कि हमारा आगे का ये भाग बना हुआ है। उसके बाद मैं बीच का ये हटा दे रहा हूं ताकि आपको भली बातें दिखे, है ना। ये गोलाकार भाग जो ऊपर से आपका दिख रहा था, ऊपर से ये देखने पर वो भाग आपका ये दिख गया। अब आपका क्या है, जो छिपा हुआ भाग है उसे भी दर्शाइए। तो आप देखेंगे कि इस 20 mm के बिट में भी अंदर में एक सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल का डायमीटर क्या था आपका 17.5, यानी कि 17.5 लेफ्ट साइड, 17.5 राइट साइड, है ना। तो इसी पॉइंट से 17.5 हम पॉइंट करेंगे ऊपर और 17.5 नीचे, और इसे हम हिडन लाइन से दिखाएंगे। क्लियर है। तो अभी तक तो हमने जो देखा वो दिखाया और एक हिडन दिखाया इस भाग का, लेकिन दूसरा हिडन हमें क्या चाहिए, तो नीचे से जो ये स्लॉट गया है वो थिकनेस इसका क्या है, 25 mm, लेफ्ट साइड से 25 mm, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट था लेफ्ट साइड से 25 mm, तो इस पॉइंट को आप फॉलो करते हुए आप ऊपर से एक हिडन इसमें भी डाल देंगे, जो कि जो भाग हमारा दिख रहा है वो तो दिखाना होता ही है, और जो भाग हमारा छिपता है वो भी भाग दिखाना होता है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से ये गोलाकार भाग जो था वो बिल्कुल लाइन के शेप में दिख रहा होगा, इस शेप में, और बचे हुए भाग में आपका एक ये सेमी सर्कल दिखा जो कि डायमीटर 40 का था। एक हिडन हमने इस कॉर्नर का दिखाया जो कि ऊपर से छत के कारण नहीं दिख रहा था, वो हिडन ये है, और दूसरा हिडन मैंने इसका दिखाया डायमीटर को देखते हुए। तो ये आपका टॉप व्यू भी बनकर कंप्लीट हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार आप भी इस वीडियो को देखते रहें और इसका आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते रहें। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट आइसोमेट्रिक के साथ। धन्यवाद।